Hello friends, now we start main for what? Continuous series, right? Now, continuous series means what? In that class as well as what? Frequencies are given. Class as well as frequencies are given. So in that situation, for finding out mean, the formula is x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi into c, where a means what? Assume mean. a means what? Assume mean. मीन्स हम लोग मीन को एज्यूम करेंगे, जो सेंटर में वैल्यू आती होगी दैट वी हैव टू एज्यूम, दैट इज ए मीन्स व्हाट? एज्यूम मीन. फिर हम लोग डी आई लिखेंगे. डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए अपॉन सी. अभी हम लोगों को एक्स आई क्या है वो पता नहीं है, राइट? एक्स आई मीन्स व्हाट? मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास. एक्स आई मीन्स व्हाट? मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास. जो हमें यहां पर क्लास दिया होगा उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? दैट इज एक्स आई. फिर ए मीन्स एज्यूम मीन. सी मीन्स व्हाट? क्लास लेंथ. सी मीन्स व्हाट? क्लास लेंथ. अब क्लास लेंथ मीन्स व्हाट? जो हमें क्लास दिए होंगे कि सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो यहां पर क्लास लेंथ कितनी आ रही है? तो 10 का गैप आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास लेंथ बोलते हैं, राइट? चलो, लेट वी टेक वन एग्जांपल फॉर दिस क्लास as well as frequencies. Two things we have to given. Over here, the class is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequencies are 2, 5, 3, 7, 4. चलो, अब यहां पर हम लोगों को फर्स्ट आपको xi फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? xi. xi मीन्स व्हाट? मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास. किसकी मिडल वैल्यू? क्लास की. मिडल वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो जरा समझना अच्छे से. मिडल वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ये क्लास लिखा है ना, तो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं. दोनों का टोटल कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो आपको मिडल वैल्यू मिल जाएगी. तो 0 प्लस 10 10, तो 10 बाई 2, तो आंसर 5. 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2, तो आंसर 50. बट आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है. किसी एक का कैलकुलेट कर दो, फिर जो क्लास लेंथ है मीन्स जो गैप है वो ऐड करते जाना है. यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, तो कितना का क्लास लेंथ कितनी है? 10. तो आपको 10 10 ऐड करते जाना है. 5, 15, फिर क्या आएगा? 25, फिर क्या आएगा? 35, फिर क्या आएगा? 45, राइट? तो दिस इज अवर व्हाट? xi, दैट इज मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास. ये जो क्लास दिया उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करना है. फिर आप लोगों को फाइंड करना है डी आई. डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एज्यूम मीन अपॉन सी. दिस इज अवर डी आई फॉर्मूला, राइट? अब आप लोगों को एज्यूम मीन लेना है. तो एज्यूम मीन ये जो है हमारे एक्स आई मिडल वैल्यू, उसमें से कोई भी ले सकते हैं, बट जितना आप लोग सेंटर में लोगे उतना बेटर रहता है कैलकुलेशन के लिए. तो एज्यूम मीन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 25. एंड क्लास लेंथ कितनी है यहाँ पर? 10. सी का आंसर कितना है? 10. यहाँ पर 10 10 का गैप है ना सर जगह पर. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 10 का गैप है, तो 10. अब आप लोगों को यहाँ पर ये सब जगह पर ये xi की वैल्यू रखनी है और जो आंसर आते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, राइट? तो फर्स्ट 5 माइनस 25, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर -2. 15 माइनस 25, तो -10 डिवाइडेड बाई 10, आंसर -1. 25 माइनस 25, तो 0, 0 upon 10, आंसर 0. 35 माइनस 25, 10, 10 by 10, आंसर 1. 45 माइनस 25, 20, 20 by 2, आंसर 20 by 10, आंसर 2 आएगा. अभी ये तो आपको कैलकुलेशन मैंने दिखाया कि ऐसे करना है, बट जब आप लोगों को करना होगा तब आपको क्या करना है? जस्ट इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है. जो एज्यूम मीन लिया है उसको 0 लिख दो, ऊपर -1, -2, -3 ऐसे लिखते जाओ, नीचे 1, 2, 3 ऐसे लिखते जाओ. कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वही आता है हर बार, राइट? तो दिस इज अवर डी आई.
अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या चाहिए, Fi इंटू डी आई एज वेल एज फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब इसका टोटल कर देंगे तो इसका टोटल कितना कितना हो रहा है, तो 21 हो रहा है, राइट। यहां पर दूसरी एक चीज हमें फाइंड करनी है, दैट इज Fi इंटू डी आई। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारा डी आई है, राइट। तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 3 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 2 जा 8। चलो अभी हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 आंसर 6। अब हम लोग मीन फाइंड करेंगे। मीन x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi into c. Assume mean is our 25, fi di 6, sigma fi 21, class length 10. तो 25 plus 6 into 10 60 divided by 21. तो 25 plus यहाँ पर आंसर आएगा 60 डिवाइड बाई 21 करोगे तो 2.85, तो टोटल होगा 27.85। तो दिस इज द आंसर ऑफ मीन इन व्हाट, कंटिन्यूअस सीरीज। अब आपको जो पेपर में 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन ज्यादातर केसेस में पूछा जाता है वो इस टाइप का रहता है। 7 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं, तो इसको अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट, दैट इज कंबाइंड मीन। क्या सीखना है, उसी के साथ हम लोगों को एक और टॉपिक कंटिन्यू कर देते हैं, दैट इज कंबाइंड मीन, राइट। चलो कंबाइंड मीन के अंदर फर्स्ट फॉर 2 ग्रुप्स, फॉर हाउ मेनी ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, तो उसको हम लोग लिखेंगे x12 बार, x12 बार, n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2, where n1 means what, number of observations in first group, n2 means number of observations in what, second group, x1 bar that is mean of first group, and x2 bar means what, mean of second group, right। आपको ये डायरेक्टली वैल्यू दी हुई होगी, जस्ट आपको इस फॉर्मूला में पुट अप करके उसका आंसर फाइंड कर देना, राइट। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अभी उससे सिमिलर दूसरा एक लिख देते हैं, फॉर 3 ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स। तो उसके लिए फॉर्मूला x1 2 3 बार दैट इज इक्वल्स टू n1 x1 बार, n2 x2 बार, एक और ऐड करना होगा n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहां पर याद कैसे रखेंगे, n1 मीन्स number of observation in first group, n2 number of observation in second group, n3 number of observations in third group, x1 bar mean of first group, mean of second group and mean of third group। वो डायरेक्टली वैल्यू दी होगी, जस्ट आपको इसके अंदर पुट अप करके उसको सॉल्व करना है, राइट। लेट मी टेक वन क्वेश्चन रिलेटेड टू कंबाइंड मीन। लेट्स मी टेक वन क्वेश्चन फॉर कंबाइंड मीन। The mean height of 25 male workers in a company is 61 inches and the mean height of 35 female workers in the same company is 58 inches। तो यहां पर हमारे पास 2 ग्रुप है, राइट, एक तो मेल है एंड सेकेंड ग्रुप इज व्हाट, फीमेल। तो हियर हम लोग लिखते जाएंगे कि n1 इज फॉर फर्स्ट ग्रुप, कितने मेल है 25, एंड उसका मीन हाइट, मीन मीन्स व्हाट, एवरेज। तो फर्स्ट ग्रुप का एवरेज कितना है x1 बार 61, सेकेंड दैट इज फीमेल वर्कर्स
कितनी है टोटल 35, तो n2 35 and x2 bar that is average is what, mean is what, 58 inches. So now we have to find combined mean, that is x12 bar, that is n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. चलो n1 is 25 into x1 bar, that is 61 plus 35 into 58 divided by 25 plus 35. Now multiplication 25 into 61, that is 1525. 35 into 58 2030 and 25 plus 35 total 60. अब इसका टोटल करोगे तो टोटल हो रहा है 3555 divided by 60. Then answer is 59.25. Right? So this is the answer of what? Combined mean. Clear? समझ में आएगा combined mean? डायरेक्टली आपको वैल्यूज दे दी गई हो, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके अंदर पुट अप कीजिए, you will get the answer. Clear?